कर लेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और उसी को फिर हम आगे लेके चलेंगे। ज़्यादा हमारा आज पहले स्टार्ट पे जो फोकस होगा वो वेक्टर डाटा के ऊपर होगा, एंड देन फिर उसके बाद जो है हम रास्टर डाटा के ऊपर भी थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। लास्ट जो हमारा वीक था उसमें हमने जो लोग अगर नहीं ज्वाइन कर सके थे या उन्होंने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी थी, मैंने थोड़ा सा बस ब्रीफली ओवरव्यू दे दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में QGIS का इंटरफेस देखा था। इसके जितने भी टूल बार्स हैं उनको एक्सप्लोर किया था। आप डिफरेंट जो पैनल्स आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे ब्राउजर पैनल है, लेयर पैनल है, या इधर और डिफरेंट पैनल्स हैं, ये किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और कुछ छोटी मोटी सी एक्सरसाइजेस की थी। तो आज हम पहले उसी को आगे लेके चलेंगे और फिर जो वेक्टर डाटा है उसको फिर हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे। जी, वेक्टर डाटा को हम पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि वेक्टर डाटा होता क्या है। तो वेक्टर डाटा जो है ज्योमेट्रिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें आपके क्या आ जाती हैं, पॉइंट्स आ जाती हैं, लाइंस हैं एंड पॉलीगॉन्स हैं। पॉइंट्स के एग्जांपल में जो सिंगल कोई लोकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई सी आपने कोई लोकेशन मार्क करनी है जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे वेल्स आपने मार्क करने हैं, ट्रीज हैं, कोई मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, वो सारे किस में जाएंगे, आपके पॉइंट्स कंसिडर होंगे। लाइंस में क्या आ जाएगा, कोई भी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं जो एक लीनियर फीचर बना रहे हैं, जैसे रोड्स हैं, रिवर्स हैं या पाइपलाइंस हैं, वो लाइंस आ जाएंगी। और आखिर में आपके जो पॉलीगॉन्स हैं, पॉलीगॉन्स में कोई भी क्लोज्ड एरिया है विद बाउंड्री, तो वो आपकी पॉलीगॉन कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेक्स हैं, या कोई इस तरीके की कोई भी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें पॉलीगॉन्स हैं। तो वेक्टर जो डाटा है उसके प्रोसेस करने के लिए आप अगर अपने QGIS में देखें, ऊपर जो आपको बात नजर आ रही है, यहाँ पे वेक्टर है, इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, और वेक्टर जियो प्रोसेसिंग टूल्स, इनको हम चलते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक वेक्टर डाटा जो है वो इसके अंदर लोड कर लेते हैं। वेक्टर डाटा लोड करने के दो मेथड्स हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉरी, ये ब्राउजर पैनल था साइड पे, यहाँ से भी आप अपना जो वेक्टर डाटा है उसे लोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी फोल्डर है उसको आप लोकेट करें, वहां से आप लोड कर लें। और दूसरा मेथड ये है, यहाँ पे है ओपन डाटा सोर्स मैनेजर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वेक्टर पे क्लिक करेंगे, एंड देन जो भी फाइल है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और लोकेट करके, मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया हुआ है वेक्टर और रास्टर का। अगर आप इसको साथ साथ करते जाएंगे तो वर्किंग सही रहेगी, ताकि जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आता है हम उसको डिस्कस कर लें। यहाँ पे आपने ये जो शेप फाइल है ये सेलेक्ट करनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर डाटा के साथ एसोसिएटेड बहुत सी फाइल्स में मेनली इसकी एक्सटेंशन है .shp शेप फाइल, जिसको हम बोलते हैं, लेकिन इसकी कुछ एसोसिएटेड फाइल्स भी हैं, DBF, PRJ वगैरह, जिनका इनके साथ होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के साथ फाइल शेयर करनी है, एसोसिएटेड फाइल्स अगर नहीं होंगी तो आपकी शेप फाइल दूसरे सिस्टम में ओपन नहीं हो सकेगी। तो यहाँ से आपने ये शेप फाइल सेलेक्ट करके और इसको ओपन कर लेना। ये हमारे पास शेप फाइल जो है वो ओपन हो गई है पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के नेम से। इसको हम अगर एक्सप्लोर करें पहले इसकी प्रॉपर्टीज को कि ये किस सिस्टम के अंदर है, नीचे बॉटम पे आप देखें स्टेटस बार के अंदर आपको कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे हैं।
तो ये लैट लॉन्ग शोर हैं डिग्रीज में 61.38 21.65। आप इसको कर्सर को मूव करें जहां भी लेके जाएं, साथ साथ आप नीचे उसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ बॉटम कॉर्नर पे आप देखें, आपको शो हो रहा है EPSG 4326। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, WGS कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आपको डिग्रीज के अंदर जो है ये डाटा नजर आता है। जैसे इसकी हम प्रॉपर्टीज देखें, इंफॉर्मेशन देखें, इसमें हमने दो चीजें नोट करनी होंगी। एक CRS विच इज WGS 84 ज्योग्राफिक, और जब भी ये WGS 84 ज्योग्राफिक होगा तो इसके यूनिट्स लाजमी डिग्रीज में होंगे। अभी ये जो फाइल है, इसको आप किसी किस्म की, अगर आपने इसमें एरिया कैलकुलेट करना है या कोई लीनियर मेजरमेंट्स करनी है, कोई लेंथ, कोई डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करने हैं, इस फाइल के ऊपर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके यूनिट्स जो हैं वो डिग्रीज में है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें चेंज करने होते हैं। सॉरी। वो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि हमने किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है और कैसे इसको चेंज करना है। मजीद इसके अंदर हमने क्या एक्सप्लोर करना है, आप अगेन राइट क्लिक करें, एट्रीब्यूट टेबल, ओपन एट्रीब्यूट टेबल। एट्रीब्यूट टेबल के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अल्फाबेटिकली फ्रॉम A to Z या Z to A उसको अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको प्रोविंस वाइज सेट करना चाहें तो आप प्रोविंस वाइज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने किसी एरिया को सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल एबटाबाद, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। आपने मल्टीपल एरियाज को देखना है तो आप मल्टीपल इस तरीके से जो रो नंबर लिखे आ रहे हैं, यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल एरियाज जो हैं आपको शो होने लगे हैं। अब इसको आपने डी सेलेक्ट कैसे करना है, ये ऊपर एट्रीब्यूट टेबल में आपको डी सेलेक्ट ऑल फीचर्स फ्रॉम द लेयर की ऑप्शन नजर आ रही है। इसको आपने क्लिक करना है तो आपका ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। या अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किया हुआ था या मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट की हुई थी, आपने सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है, ये चीज़ें डीसेलेक्ट हो जाएं, बाकी सेलेक्ट हो जाएं, तो आप इन्वर्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी सिलेक्शन सारी इन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर आप इसकी सिंबोलॉजी चेंज करना चाहते हैं, इसको प्रोविंस वाइज अलग कलर्स में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप सिंबोलॉजी के अंदर यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। अभी सिंगल सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस सारे जो भी आप मैप आपको शो हो रहा है, आप देख रहे हैं एक ही कलर पे शो हो रहा है। मैं इसको प्रोविंस वाइज, ताकि देखते साथ ही एकदम से आइडिया हो जाए कि पंजाब कहाँ पे है, सिंध कहाँ पे है, तो मैं इसको कैटेगराइज कर दूंगी। यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू एंटर करनी है जिसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी सिंबोलॉजी जो है वो सेट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोविंस वाइज सेट करना चाह रही हूँ तो मैं प्रोविंस को सिलेक्ट करूंगी और ये क्लासीफाई के सिंबल पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये अब जो है आप यहाँ से आपका ये लेयर्स पैनल है, यहाँ पे आपकी ये लेयर शो हो रही है और इसकी जितने भी मैप्स, इसका जो लेजेंड है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ब्राउन कलर से बलूचिस्तान है। अब ये लेबल नहीं भी है, लेकिन आप इसका लेजेंड पढ़ेंगे और साथ में आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। फर्दर अगर आप इसको लेबल भी करना चाहते हैं तो आप इसकी अगेन प्रॉपर्टीज में जाएंगे, लेबल्स। अभी आप देखें नो लेबल्स, अभी मैप पे कोई भी लेबल शो नहीं हो रहा है। इसको हम लेबल करना चाहते हैं सिंगल लेबल, और अकॉर्डिंग दिस एट्रीब्यूट टेबल की जितनी भी ऑप्शंस होंगी वो यहाँ शो हो रही होंगी। तो अब इस हमारे एट्रीब्यूट टेबल में दो ही कॉलम से डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस, मैं इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज करना चाहती हूँ, और इसका आप स्केल वगैरह सेट करना चाहें वो सेट कर दें। जो भी आपने कलर सेलेक्ट करना है वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लें। प्लेसमेंट आपने हॉरिजॉन्टल रखनी है, एंगुलर रखनी है, कैसी भी रखनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अप्लाई करेंगे एंड ओके। तो ये आप इसके ऊपर सब जो लोकेशंस हैं, जैसे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, सारी लोकेशंस इसके ऊपर
डिस्प्ले हो गई हैं, लेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होंगी चीजें। ये थोड़ा सा रिकॉल ही था लास्ट लेक्चर का। नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी स्टार्ट में लेयर की प्रोजेक्शन की, और मैंने आपसे कहा था कि आप इसके अंदर अगर आपने कोई और कैलकुलेशंस करनी है, कोई एरिया कैलकुलेशंस वगैरह, तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स थे वो डिग्रीज में थे, और उसके अंदर आप डायरेक्टली किलोमीटर स्क्वायर वगैरह में या एरिया या कोई डिस्टेंस आपने किलोमीटर या मीटर में मेजर करना है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज करने हैं, या प्रोजेक्शन है वो चेंज करनी है। प्रोजेक्शन चेंज करने का क्या पर्पस है कि इसकी हम एक ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी जो ये आपकी फाइल शो हो रही है, ये जैसे एक ऑरेंज हो, उस तरीके से ये स्फेरिकल फॉर्म में इसके डिग्रीज जो हैं ये शो हो रही होती हैं। और अगर आप उसको ऑरेंज को पील करके स्ट्रेट उसके छिलके रख देते हैं फ्लैट करके, तो वो आप उसको प्रोजेक्ट कर देंगे किसी दूसरे, फॉर एग्जांपल हम यूटीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट कर देंगे। सो व्हाई प्रोजेक्ट द लेयर? Number one, to represent the curved surface of Earth on a flat surface. And number two is coordinates are recorded in a linear unit. And lastly, it is easy to understand and for calculations. तो जब आप प्रोजेक्शन कर लेंगे, तो आपने फर्दर इसके अंदर जितनी भी अगर मल्टीपल आप फाइल्स यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हम आगे चल के मल्टीपल फाइल्स यूज करेंगे, तो आपने सिर्फ ये नोट करना है कि कोई भी एनालिसिस जो आपने करना है, चाहे वो रास्टर डेटा हो या वेक्टर डेटा हो, सारी जो लेयर्स हैं उनका सिमिलर सीआरएस। तो ये हमने करना कैसे है, अब हम इसकी प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। बॉटम पे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आप देखें कोऑर्डिनेट शो हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन ये सीआरएस की ऑप्शन, और यहाँ पे आपने सर्च करना है यूटीएम जोन 42N। पाकिस्तान जो है वो यूटीएम जोन 42N के अंदर आता है। इसके अंदर मैं आपको एक मैप अगर दिखाना चाहूँ, दिस इज यूटीएम ग्रिड जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर आप देखें ये 60 हॉरिजॉन्टली जो है ये 60 ग्रिड्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इस ये जो नॉर्थ लिखा है इससे ऊपर जितनी भी एरियाज हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आएंगे, और इससे नीचे जितने भी हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर कंसिडर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, और ये 42 और 43 दो के अंदर आ रहा है, तो जब हम इसके अंदर 42N जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है N इसलिए, और ये ग्रेड नंबर है 42। तो यहाँ से अगर आप किसी और एरिया के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको आप यूज कर सकते हैं। वैसे भी नेट पे फ्रीली और वाइडली अवेलेबल है मैप्स इस तरीके के, जिनको आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है। अच्छा, मेरे पास चूंकि मैंने पहले वर्किंग की हुई है, तो मेरे पास ये सामने ही आ रहा है। आपके पास अगर नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ फिल्टर में जाके यहाँ पे लिख देना है यूटीएम जोन 42N।
ठीक है। ये यहाँ पे आप देखें आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं 42N 42S और WGS भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो आपने WGS 84 और UTM जोन 42N वो आपने सेलेक्ट करना है। देन आप इसको यहाँ पे भी अगर आप नीचे देखें ये इसका मैप भी श्योर है, आपको कोई कंफर्म भी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप गलत क्लिक कर लेते हैं, देखें लेट सपोज मैं गलती से 42S मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हैं ये पाकिस्तान को कवर नहीं कर रहा। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने करेक्ट जो यूटीएम जोन है वो सेलेक्ट नहीं किया। ये आप करेक्ट जोन पे जब क्लिक करेंगे WGS 84 UTM जोन 42N, देन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अप्लाई कर दें एंड ओके कर दें। एग्जाम के सॉरी सेशन के बीच में अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग मैडम से पूछ। जैसे ही मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज किए हैं, एक ये बॉटम पे आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स चेंज होके आ गए और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं जैसे 61.8 और इस तरीके से डिग्रीज में लिखा हुआ था, अब आप देख रहे हैं ये एक बड़ी फिगर यानी कि मीटर्स के अंदर ये लिखी हुई आ रही है। तो ये आपको कंफर्म कर रही है कि आपके प्रोजेक्शन जो है वो चेंज हो गई। अब आपने करना क्या है कि इस फाइल को आपने सेव कर लेना है प्रोजेक्टेड सिस्टम के अंदर ताकि आप इसको फर्दर यूज कर सकें। तो इसको आपने कैसे करना है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही, नेक्स्ट है सेव फीचर एज, क्लिक करेंगे। फाइल नेम, यहाँ पे जैसे आपने नेम टाइप नहीं करना, ठीक है। जहाँ जिस फोल्डर में आपने सेव करना है तो इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे और मैंने एक रफ नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, जहां भी आप सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर के अंदर आप इसको सेव कर लें, पाकिस्तान UTM के नेम से। चलो मैं सेव कर लेती हूँ और नीचे टाइप ऑटोमेटिकली शेप फाइल ये आ रही है, अगर नहीं भी आ रही तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे .shp यानी शेप फाइल की फॉर्म में ही ये सेव हो। और कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहाँ पे अभी ओरिजिनल वाले कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4326 WGS 84, इसको आपने चेंज करना है और प्रोजेक्टेड जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे या ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 42N, इसके अंदर आप सेव करना है। तो अब मैंने इस फाइल की जो न्यू फाइल बनाई है पाक यूटीएम, इसकी प्रॉपर्टीज को आप चेक कर लें, कंफर्म कर लें इंफॉर्मेशन में जाके और CRS को चेक करें, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है देखने, मीटर्स में आ रहे हैं। अब आप इसको यूज कर सकते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए और जो भी आपने फर्दर जो उसके ऊपर फंक्शंस करने हैं। इस फाइल को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हमने यही फाइल यूज करनी है। ये जो आपकी फाइल है शेप फाइल, इसका अब हमने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये वेक्टर के अंदर ज्योमेट्री टूल्स होते हैं, है जो और एक मिनट दोबारा खोलती हूँ, इसके अंदर कुछ ग्लिच आया। ज्योमेट्री टूल्स हैं, एनालिसिस टूल्स हैं, रिसर्च टूल्स हैं और डाटा मैनेजमेंट टूल्स हैं। तो अभी हमने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया किस में आएगा, ज्योमेट्री टूल्स के अंदर आएगा। ज्योमेट्री टूल्स के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, सेंट्रॉइड्स हैं, कलेक्ट ज्योमेट्रीज, डेंसिफाई, एक्सट्रैक्ट वर्टिसेस और बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस हैं।
आपने इसमें ऐड ज्योमेट्री एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्लिक करना। इनपुट लेयर जो भी जिस लेयर की कैलकुलेशन आपने करनी है, जिस एरिया लेयर के ऊपर, वो आपकी इनपुट लेयर हो जाएगी, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और जो प्रोजेक्शंस वगैरह हैं वो देख लेनी है। इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर लें। जैसे मैं इसको कर लेती हूँ, पाकिस्तान एरिया के नाम से रन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ जो आपकी पहले वाली फाइल थी पाक यूटीएम, इसको अगर आप देखें एट्रीब्यूट टेबल, इसके अंदर आपके पास सिर्फ दो कॉलम्स है, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंस, और जस्ट सिंगल क्लिक के साथ अब आपने देखना है फाइल के अंदर ओपन एट्रीब्यूट टेबल। आपके पास एरिया भी किया है और उसके पेरीमीटर भी है, क्योंकि जो भी ज्योमेट्री एट्रीब्यूट्स है वो इसके अंदर कैलकुलेट हो गए। और ये एरिया जो होगा किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा ये। नेक्स्ट, अगर आप इस एरिया को स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कैलकुलेशन ईज, तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, आप एट्रीब्यूट टेबल को ओपन करेंगे, जो ये भी जैसे ये ओपन हुआ हुआ है, इसमें आपको एक पेंसिल नजर आ रही है, ये क्या है, टॉगल एडिटिंग मोड। इस टॉगल एडिटिंग मोड को आप जब क्लिक करेंगे, आपके फील्ड कैलकुलेटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इस फील्ड कैलकुलेटर को आपने ओपन करना और इसके अंदर आपने आउटपुट फील्ड नेम देना है। जो भी आप जो नया कॉलम बना रहे हैं उसका जो भी नेम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, मैं इसका नेम रख देती हूँ। और आपने इसके अंदर क्या करना है, साइट पे जाना है और आपको ज्योमेट्री, ये जो रो नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इसके अंदर आप देखें ज्योमेट्री लिखा हुआ है। इस ज्योमेट्री में ये एरिया लिखा नजर आ रहा है, बल्कि ये इधर देखें एक्सप्रेशन बॉक्स के अंदर ये आ गया। तो एरिया को, जो आपका एरिया वाला कॉलम था, इसको आपने स्क्वायर मीटर को स्क्वायर किलोमीटर में लेके जाना है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे और आप इसको एक और चीज, होल नंबर के बजाय आप इसे डेसिमल नंबर में कर दें। ओके कर दें, तो अब आपका जो एरिया है वो इन स्क्वायर किलोमीटर वो कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको सेव कर दें, स्टॉप कर दें एंड क्लोज कर दें। तो इस तरीके से आप एरिया की कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, यहाँ तक अगर किसी को मैं थोड़ा सा पॉज करती हूँ, अगर किसी को कोई क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या किया है, एरिया कैलकुलेट किया है और के बाद हमने फील्ड कैलकुलेटर यूज किया एरिया को कन्वर्ट करने। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इसके अंदर ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट्स को हमने डिस्कस करना है। अब हमारे पास अगर कोई और फाइल है, सीएसवी फॉर्म में कोई फाइल है जिसको ऊपर हम वर्किंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई डाटा इसके साथ हम ज्वाइन कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने जो आपके साथ फाइल शेयर की है उसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो मेंशन की हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो अभी शेप फाइल शो हो रही है उसी के साथ मैं अपना इसी के ऊपर मैं शो करा सकूं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है। मैं इसे वहां से देखूं और मुझे जो भी डिस्ट्रिक्ट अंडर कंसिडरेशन है
उसके बारे में मैं सारी इंफॉर्मेशन मैप देखते ही ले लूँ। अगर मैं पॉपुलेशन का कोई मैप प्रिपेयर कराना चाहती हूँ जिसको सिर्फ मैप देखते ही मैं आइडिया लगा लूँ कि किस जगह पे पॉपुलेशन किस रेंज में है, तो मुझे इसके लिए वो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन इसके साथ ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो अभी हमने काम करना है वो क्या है, ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट्स। ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट के लिए आपने क्या करना है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ओपन डाटा सोर्स मैनेजर, इस आइकॉन पे आपने क्लिक करना है। ये वही आइकॉन है जो अभी आपने देखा था, मैंने स्टार्ट में वेक्टर फाइल यहाँ पे लोड की थी, वेक्टर रास्ते डिफरेंट फाइल्स आ सकती हैं। यहाँ पे आपने CSV फाइल है उसके लिए उसको अपलोड करना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, डिलिमिटेड टेक्स्ट के नाम से जो ये नजर आ रहा है आपको टैब, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल नेम में जाके आप उस फाइल को लोकेट करेंगे। ये मैंने आपसे शेयर किया था, आप वेक्टर के फोल्डर में देखें, पॉपुलेशन अंडरस्कोर पाकिस्तान के नाम से CSV फाइल है। इसमें डिफरेंट टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट, CSV वगैरह डिलिमिटेड टेक्स्ट की टैब से ओपन हो सकती है। ओपन कर दें और यहाँ पे ये मेक श्योर करें कि नो ज्योमेट्री जो है वो सेलेक्ट हुआ हो। अदरवाइज अगर ये नो ज्योमेट्री सेलेक्ट नहीं होगा, जैसे अगर यहाँ पॉइंट या वेल नोन या ऐसी कोई चीज ऑप्शन सेलेक्ट होगी, तो आप नीचे देखें ये ऐड की ऑप्शन जो है वो फ्रीज नजर आएगी। तो आपके नो ज्योमेट्री एट्रीब्यूट्स का सेलेक्ट करना जरूरी है। और फर्दर आप देखें तो आपको यहाँ पे उसका एक प्रीव्यू मिल रहा है यहाँ पे, कि सैंपल डाटा किस तरीके का है, डिस्ट्रिक्ट है और उसमें दो कॉलम्स है, एक पॉपुलेशन इन 1998 और सेकंड है पॉपुलेशन इन 2017। ये दो कॉलम्स हैं उस फाइल के अंदर जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो इसको मैं ऐड कर लेती हूँ एंड देन क्लोज। तो यहाँ पे वो फाइल जो है वो सिंपली आपको शो होने लगी है, पॉपुलेशन अंडरस्कोर पाकिस्तान के नाम से। इसका एट्रीब्यूट टेबल आप ओपन करके दे सकते हैं, यहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आगे इनकी पॉपुलेशन लिखी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो हमने लोड कर ली है CSV फाइल, अब हमने इसको ज्वाइन करना है। तो जिस फाइल के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है, मैं ये फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एरिया वाली फाइल के साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ, ताकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन, हर डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी मेरे पास आ जाए और हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन भी जो है वो मुझे शो होने लग जाए। आप इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस लेयर के ऊपर और प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे जॉइंस आपको लिखा, जहां से आपने ये सिंबोलॉजी लेबल्स और इस तरीके की चीजें देखी थी, वहां पे आपको ये जॉइंस की ऑप्शन नजर आ रही। इसमें आपको नीचे प्लस का साइन नजर आ रहा है, प्लस माइनस एडिटिंग, तो प्लस है ये, ऐड न्यू जॉइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ज्वाइन लेयर, कौन सी लेयर आपने ज्वाइन करनी है, लेयर जो हमने ज्वाइन करनी है वो पॉपुलेशन पाकिस्तान, उसमें से फील्ड कौन सी ज्वाइन करनी है, डिस्ट्रिक्ट की फील्ड, हमने वो फील्ड सेलेक्ट करनी है जो कि CSV फाइल में भी हो और जो हमारी शेप फाइल है उसके अंदर भी जो कॉमन नेम हो। तो CSV फाइल के अंदर डिस्ट्रिक्ट, और इसी तरीके से जो शेप फाइल हमारी है उसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट नेम का जो कॉलम है वो कॉमन हो। तो ज्वाइन फील्ड एंड टारगेट फील्ड ये आप सेलेक्ट कर लेंगे और ओके अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट टेबल ओपन करके देखें तो आपको ये शो हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है वो आपके सामने शो हो रही है। ये इतने लंबे नेम के बजाय आप अगर इसके आगे प्रीफिक्स वगैरह लगाना चाहें तो वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई प्रीफिक्स लिखना चाहें तो प्रीफिक्स लिख देंगे तो वो आ जाएगा। बहरहाल, तो ये हमारे पास
हमारा जो टास्क है ज्वाइनिंग वाला, अब एक ही फाइल के अंदर हमारे पास सारा ये डाटा आ गया है। डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, एरिया, पेरीमीटर, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, population in 1998 and population in 2017. ये क्वेरी, ये जो फाइल थी हमारी, इसका आप एट्रीब्यूट टेबल ओपन करें और इसके अंदर आपको ये साइन नजर आ रहा है, ई लिखा हुआ है, सेलेक्ट फीचर्स यूजिंग एन एक्सप्रेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, इसमें आप क्लिक करें फील्ड्स एंड वैल्यूज। और यहाँ पे ये मैं क्यों सेलेक्ट कर रही हूँ, ताकि यहाँ से कॉलम के नेम डायरेक्टली आ जाएंगे और एक्सप्रेशन के जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है उसके लिए हमें उनको स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो ये रन नहीं होगा। तो आप यहाँ से बस जब डबल क्लिक करेंगे तो वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन लिखना है। इसमें जो एरिया है इन स्क्वायर किलोमीटर, ये मैं क्या क्वेरी लगाना चाह रही हूँ, लेस देन इक्वल टू 2000 हो। एंड और साथ में दूसरी एक और ऑप्शन भी मैं इसके ऊपर ट्राई करना चाह रही हूँ। और क्या हो कि जो पॉपुलेशन है 1998 में वो हो 1 लाख से ज्यादा हो। सेलेक्ट फीचर पे क्लिक करें तो यहाँ आप देखें, ये एट्रीब्यूट टेबल पे आप देखें कुछ चीजें हाईलाइट होंगी। जो भी चीजें एट्रीब्यूट टेबल पे हाईलाइट होंगी वो यहाँ मैप के ऊपर भी हाईलाइट हो जाएंगी। इसको आप डिस्प्ले कराना चाहें, लेबल्स और डिस्ट्रिक्ट, तो ये है जी जाफराबाद है, सोबतपुर है, लाड़काना है, और इसी तरीके से सिर्फ लाहौर है। तो ये डिफरेंट जो भी आपके एरियाज थे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे वो जो है वो हाईलाइट हो गए। जी नेक्स्ट अब हम चलते हैं और जो हमारी इसके अंदर जियो प्रोसेसिंग टूल्स, जो वेक्टर्स के टूल्स हैं वो किस तरीके से यूज हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। मैंने फाइल्स शेयर की थी जो आप लोग के साथ, उसमें अगेन वेक्टर के अंदर नेक्स्ट है ये है रहीम यार के नाम से, रहीम यार डिस्ट्रिक्ट, और उसके फायर और रोड्स। जिसको आपने जूम करना है, देखें आपको ये बहुत छोटा नजर आ रहा है। आप इसको फुल स्क्रीन विड्थ पे लाना चाहते हैं, ऊपर आपके पास यहाँ पे एक आइकॉन है जूम फुल, जैसे इस पे आपने क्लिक करना है तो ये पूरी जो स्क्रीन के लिहाज से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है जिस एरिया के ऊपर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं। अब हम जो आज हमारा टास्क है, हमने क्या करना है, डिफरेंट जो वेक्टर एनालिसिस टूल्स हैं उनको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हमने वेक्टर के अंदर आपने देखा था कि ज्योमेट्री टूल को एक्सप्लोर किया था और एड ज्योमेट्री एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लोर किया था। बाकी और भी फर्दर इसके अंदर हैं जो आप इसको एज असाइनमेंट जो है इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जियो प्रोसेसिंग टूल्स को एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, हम कुछ टूल्स हैं जिनको आज डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है क्लिप,
बफर, डिसॉल्व। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे यूनियन है, मर्ज है, इंटरसेक्ट है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन आज के जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर हम इन 3 टूल्स को ही डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। वन बाय वन हम देखते जाते हैं कि वो टूल्स क्या हैं। नंबर 1 पे जो है आपका क्लिप। क्लिप का पर्पस क्या होता है कि ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो भी आपने कोई पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट द पोर्शन ऑफ वन लेयर दैट फॉल्स विद इन द बाउंड्री ऑफ एन अदर। आपने इसमें से कोई एरिया एक्सट्रैक्ट करना है, क्लिप करना है, इतने बड़े एरिया के ऊपर काम नहीं करना है, उसमें से सिर्फ एक चंक ले लेना है, उसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं, तो वहां जो है ये आपका क्लिप का टूल जो है वो काम आएगा। इसमें जो इनपुट डेटा होगा उसमें जिसको आपने कट करना है वो यूज होगा। और जो आपकी क्लिप लेयर जो है वो जिसके हिसाब से आप इसको कट करना चाहते हैं या जिसमें से आप कट करना चाहते हैं। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई, आपके पास पूरे पाकिस्तान का रोड का नेटवर्क है और आप सिर्फ एबटाबाद के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस पूरे रोड नेटवर्क को सिर्फ एबटाबाद के लिए क्लिप कर लेंगे, क्योंकि इससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और सिर्फ जो एरिया अंडर कंसर्न है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ आप उसके ऊपर काम कर सकें। नेक्स्ट जो इसके अंदर बफर का टूल है, बफर का टूल क्या करता है कि ये जोन्स बना देता है, स्पेसिफाइड जो भी आपके डिस्टेंसेस हैं। क्रिएट जोन्स या जोन्स को हम बफर्स कह सकते हैं। जितना भी डिस्टेंस आपने कोई बफर जोन क्रिएट करना है, इसके अंदर इनपुट कोई भी ज्योमेट्री टाइप इनपुट हो सकती है, पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, पॉलीगॉन्स हैं, किसी को भी आप बफर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो पैरामीटर्स आपने एंटर करने होते हैं वो बफर डिस्टेंस जो है उसका पैरामीटर आपने एंटर करना होता है कि कितने डिस्टेंस के लिए आप बफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 500 मीटर के लिए, 1000 मीटर के लिए, 10 मीटर, 20 मीटर, जो भी वैल्यू है वो आपने एंटर करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल आप एक बफर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, या रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम आजकल के जो फ्लडिंग की एग्जांपल है उसको लें। आप फ्लड सेंसिटिव जोन्स को डिफाइन करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि जो जितने भी रिवर्स हैं उसके दोनों तरफ 500 मीटर का बफर लग जाए, और हम बता दें कि ये एरिया जो है ये फ्लड सेंसिटिव जोन है। तो इस तरीके से हम, हमारे पास रिवर की जो शेप फाइल है लाइन की फॉर्म में होगी, उसमें हम बफर का टूल अप्लाई करेंगे और दोनों तरफ हमें 500 मीटर की एक्सटेंशन शो करा देगा कि इसके अंदर अब आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, कोई जिस तरीके से होटल्स बन रहे हैं या कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कोई भी ऐसी चीजें बन रही हैं, वो आपने नहीं कंस्ट्रक्ट करनी, क्योंकि वो फ्लड सेंसिटिव जोन है। वो आप इस तरीके से मैप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और लास्ट में जो है आपका डिसॉल्व का टूल जो हमने करना है, इसका पर्पस क्या है कि
ये डिफरेंट फीचर्स को मर्ज कर देगा। और आपकी जो बाउंड्रीज हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी आपको डिफरेंट बाउंड्रीज डिस्ट्रिक्ट्स की नजर आ रही हैं, आप इसको मर्ज करना चाहते हैं, सिंपल एक आउटर इसकी बाउंड्री रखना चाहते हैं, तो आप ये डिसॉल्व का टूल लगाएंगे तो सारी अंदर से बाउंड्रीज मर्ज हो जाएंगी और ये डिसॉल्व हो जाएगा, इनके कंबाइन कर देगा जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं। जैसे अगर सेम आप प्रोविंस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उस तरीके से कर लें, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी आप इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, आप डिसॉल्व कर सकते हैं। अब हम इन टूल्स को जो है वन बाय वन अप्लाई करते हैं ताकि प्रैक्टिकली आपको आइडिया हो कि वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा जियो प्रोसेसिंग टूल है क्लिप वाला, उसको हम यूज करते हैं। हम किसी अभी ये देखिए हमारे पास जो रहीम यार डिस्ट्रिक्ट है, इसका सबसे पहले हम एट्रीब्यूट टेबल देखेंगे। इसमें एट्रीब्यूट टेबल में बता रहा है कि ये प्रोविंस बता रहे हैं, ये पंजाब के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट है, ये तो सारा रहीम यार खान है। तहसील्स इसके अंदर आ रही हैं, तो इसके अंदर लियाकतपुर, सादिकाबाद, रहीम यार खान और खानपुर, 4 तहसील्स हैं इसके अंदर। ये डाटा इस एट्रीब्यूट टेबल में जो है वो शो। यहाँ पे हमारे पास ये था, हम इसकी जो है एट्रीब्यूट टेबल एक्सप्लोर कर रहे थे, हमने देखा कि इसके अंदर तहसील जो है वो शो हो रही थी डिफरेंट। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास डाटा है, फायर का डाटा है, रोड्स का डाटा है, मैं सारी तहसील्स के बजाय किसी एक तहसील के लिए इसको क्लिक करना चाहती हूँ और उसके ऊपर वर्किंग करना चाहती हूँ। ये पॉइंट डाटा है। यहाँ से एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, ये सारी अभी हम शेप फाइल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि शेप फाइल जो है वो 3 टाइप्स की होती है, पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स। तो जब आप ये इसको ऐड करेंगे तो लेयर पैनल में आपको शो हो जाएगा। अगर आपकी पॉलीगॉन है तो आप देखेंगे बॉक्स की फॉर्म में उसका सिंबल शो हो रहा है। अगर आपने ये पॉइंट डाटा ऐड किया है, फॉर एग्जांपल ये जो आपका फायर का डाटा, तो ये यहाँ पे सिंबल भी पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आपका ये रोड नेटवर्क है, रिवर है, ऐसी कोई चीज है, तो ये आप देखें लाइन की फॉर्म में जो है वो डाटा शो हो रहा है। अच्छा, अभी हम रोड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो इसका एक हम एट्रीब्यूट टेबल देख लेते हैं। इसके अंदर किसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ उनकी आईडीज थी। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको क्लिक करना है किसी एक तहसील के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इसी एक तहसील को सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक तहसील को सिलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है, अगर कोई इसमें शेयर करना चाहे कि वो क्या मेथड है, को बताना चाहेगा हम कैसे। मैं ये वाली जो तहसील है इसको सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, इसको लेबल करा देते हैं। ये रहीम यार खान तहसील को अगर मैंने सिर्फ सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे सेलेक्ट कर सकती हूँ? अच्छा, एक तरीका है कि मैं इसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन करूं और उसमें से रहीम यार खान को सर्च करूं और रो सेलेक्ट करूंगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था। दूसरा ये है कि यहाँ पे ऊपर टूल्स भी आ रहे होते हैं, ये सिलेक्ट फीचर्स बाय एरिया और सिंगल क्लिक, आप सेलेक्ट करके ये आपका सेलेक्ट हो गया। जो भी एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसको डीसेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ डीसेलेक्ट की ऑप्शन है, वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो बहरहाल मैं इस रहीम या खान तहसील के अकॉर्डिंगली जो रोड नेटवर्क है उसे क्लिक करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी। और इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं जाऊंगी वेक्टर के अंदर, जियो प्रोसेसिंग टूल के अंदर, और क्लिक के आइकॉन पे, वेक्टर, जियो प्रोसेसिंग टूल, क्लिक। इनपुट में आपने देना है जिसको आपने क्लिक करना है।
जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं रहीम यार खान फायर या रहीम यार खान रोड किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल रहीम यार खान फायर को मैं अगर क्लिप करना चाह रही हूँ, तो वो लेयर यहाँ पे आ जाएगी। और जिसके अकॉर्डिंगली मैंने सेलेक्ट करा रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट, और पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं उसमें से एक जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ फीचर, तो मैं ये वाला जो टैब है इसको भी क्लिक कर दूँ, सेलेक्टेड फीचर्स ऑन, और इसको मैं सेव कर लेती हूँ। इसके अंदर क्लिप्ड फायर शेप फाइल होगी, सेव रन। यहाँ आप देखें जो सिलेक्टेड फीचर था, सिर्फ ये जो तहसील है यही क्लिप कर लो। तो क्या करते हैं, इसको मैं क्लिप करना चाह रही हूँ, वेक्टर जियो प्रोसेसिंग टूल क्लिप, और यहाँ पे रहीम यार डिस्ट्रिक्ट होंगे। ये जो है आपका सिर्फ वो वाली तहसील जो है वो क्लिप हो गई। मैंने टेम्परेरी लेयर की थी, आप इसको सेव करना चाहें आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव पिक्चर एज कर, यहाँ से आप इसको, ठीक है। तो ये अब आपका ये पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट था रहीम यार खान का, और उसमें से एक सिंगल जो तहसील है वो हमने क्लिप कर ली। तो ये टोटल क्लिप के हवाले से था कि आप कैसे उसमें से कोई भी जो अंडर कंसिडरेशन है उसको क्लिप कर सकते हैं। उसके अंदर से फर्दर आपने जो भी रोड्स हैं, फायर नेटवर्क हैं, कोई और स्टेशन है उनको क्लिप करना चाहें वो क्लिप कर सकते हैं, किसी तहसील को क्लिप करना चाहें तो आप किसी तहसील को क्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर आपका ये जो हमने टूल डिस्कस करना है वो ये बफर का टूल है। बफर जैसे मैंने अभी बताया क्या है, जोन्स क्रिएट कर देगा। एग्जांपल मैंने आपको दी है रिवर की, कि रिवर के अंदर आप बफर क्रिएट कर दें, दोनों तरफ आप कह दें 500 मीटर लेफ्ट एंड राइट। आप इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि फ्लड सेंसिटिव जोन्स हैं, तो आप ये बफर का टूल जो है वो अप्लाई करेंगे। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप फॉर एग्जांपल हम रोड की बात करें, ये जो रोड नेटवर्क हमने क्लिप किया हुआ है, इसको हमने अब क्या करना है, बफर करना है। ये देखिए ये भी सिंगल रोड है, तो आप जूम करके देखें। वेक्टर जियो प्रोसेसिंग टूल बफर, आप अगर साथ साथ फॉलो कर रहे हैं तो इसको आप देखते हैं, वेक्टर जियो प्रोसेसिंग टूल और बफर। जो भी जिस लेयर को आपने बफर करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्लिप रोड को हम बफर करने लगे हैं, और यहाँ पे आप डिस्टेंस एंटर कर देंगे, और यहाँ पे इसके यूनिट सारे मीटर्स में करना है या आपने किलोमीटर्स फीट इसमें भी करना है। हम इसको मीटर्स रहने देते हैं। डिस्टेंस लेट्स से 20 मीटर्स के लिए हम कर रहे हैं, और बस और किसी चीज को आप इसको रन कर दें, क्लोज कर दें। ये अब आपकी जो बफर है, ये देखिए ये आपकी ओरिजिनल लाइन थी, और ये 20 मीटर्स बोथ साइड पे ये बफर होके आपको इसका एरिया मिल गया। ये आपकी ओरिजिनल लाइन थी, और ये अब आपको बफर जोन जो है वो शो हो रहा है। ये मैंने लेयर को आपको ऑन और ऑफ करके दिखा रही हूँ। ये क्लिप रोड वाली ये रोड है,
तो इसके ऊपर ये बफर क्रिएट होगा। तो इस तरीके से जब आप रोड नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होंगे, आपने किसी रोड की एक्सटेंशन करनी है और आप देखना चाहते हैं कि उसके साइड्स पे कोई बिल्डिंग्स या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से उसको बफर लगा के और मैप के ऊपर उसको देख सकते हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ और नेक्स्ट लैब ट्यूटोरियल्स की तरफ जाएंगे, तो उसमें मैं आपको और प्लगइन्स वगैरह से इंट्रोड्यूस कराऊंगी और पीछे हम उसका बेस मैप लगाएंगे, और वहां से फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें पीछे ओरिजिनल फीचर्स भी नजर आ सकते हैं और ये बफर का टूल हमारे लिए कितना वैल्यूएबल टूल हो सकता है। आप इसी तरीके से, जैसे मैंने ये बफर का टूल लगाया है रोज के ऊपर, आप पैरेलल में बफर का टूल लगा सकते हैं जो फायर का डेटा हमने क्लिप किया। अब ये आपके पास एक फायर का डेटा, वेक्टर जियो प्रोसेसिंग टूल, बफर, यहाँ पे फायर का डाटा और डिस्टेंस आप जो भी रखना चाहते हैं वो डिस्टेंस दे दें, रन कर दें। ये आपका सेंटर में जो आपको डॉट नजर आ रहा है, ये आपका ओरिजिनल डाटा था फायर वाला, ठीक है। और ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी, जितना उसका दाया था उस चारों तरफ उस दाया के हिसाब से ये बफर जो है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टूल है, यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा सबको। एनी क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वेक्टर से रिलेटेड लास्ट टूल है वो है डिसॉल्व टूल। डिसॉल्व टूल क्या है? मर्ज कर देगा फीचर्स दैट शेयर कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो हम चलते हैं इसकी तरफ। आप लेयर ऑन कर लें वापस। इसके अंदर जैसे ये देखें आप, अगेन इसका एट्रीब्यूट टेबल ओपन करके देखें, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, ये एट्रीब्यूट्स जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। इसको मैं डिसॉल्व करना चाहती हूँ जो अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपने कि एक्सप्लोर में जाना है, सॉरी वेक्टर में जाना है, जियो प्रोसेसिंग टूल में जाना है, डिसॉल्व में जाना है। ये है डिसॉल्व, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और इनपुट के अंदर आपकी ये रहीम या डिस्ट्रिक्ट जो है ये इनपुट लेयर होगी आपकी। और आपने अगर इस लेयर को सेव करना है तो आप सेव कर दें किसी नेम से, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव, चले मैं इसको सेव कर देती हूँ रिजॉल्व के नाम से। ये आपके सामने डिसॉल्व लेयर जो है वो शो हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अब पहले 4 एट्रीब्यूट, 4 लेयर्स थी, 4 रोज थी, और अब सिर्फ ये एक ही रो आ रही है क्योंकि सिर्फ एक प्रोविंस और एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी जो अंदर जब सब इसकी तहसील की बाउंड्रीज थी वो सब की सब डिसॉल्व हो गई हैं, और आप इसको एज इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये सारा जो था ये वेक्टर डेटा के हवाले से जो हमारी डिस्कशन थी वो आज की कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमने वर्किंग करनी है रास्टर डाटा के ऊपर। जो रास्टर डाटा है उसकी एक्सटेंशन होती है टिफ फाइल।
रास्टर डाटा है क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। रास्टर डाटा जो है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन को ग्रिड्स की या पिक्सेल्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल डैम है। डैम क्या होता है? डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, LULC। क्या होता है? लैंड यूज, लैंड कवर डाटा है। और रेनफॉल का डाटा हो सकता है अगर वो ग्रिड की फॉर्म में शो किया हुआ हो। और रेनफॉल का मॉनिटरिंग सेशंस से अगर हम डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स की फॉर्म में होगा। अगर आप नेट CDF फाइल्स या सेटेलाइट से डाटा लेते हैं तो वो नॉर्मली ग्रिड की फॉर्म में होता है। तो जो इसकी एक्सटेंशन है वो डॉट टिफ होगी। जैसे शेप फाइल की एक्सटेंशन डॉट SHP शेप थी, रास्टर डाटा की एक्सटेंशन जो है वो टिफ फाइल होगी। अब जो मैंने आपके साथ दूसरा फोल्डर शेयर किया हुआ है रास्टर के नाम से, रास्टर के नाम से फोल्डर शेयर किया, इसको हमने यूज करना। इसके अंदर आप यहाँ देखें ये डैम है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और डॉट टिफ उसकी एक्सटेंशन। ये नेक्स्ट उसके साथ का ग्रिड है, कोऑर्डिनेट्स इसके दिए हुए हैं। और इसके अंदर जो हमने साथ में यूज करना है वो इसकी एक शेप फाइल है, जिसको हमने यूज करना है ताकि हम देखें हम इसको किस तरीके से उस शेप के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। अगेन ये डाटा ऐड करने के दो मेथड्स हैं। चाहे तो आप यहीं ब्राउजर पैनल से इसको ब्राउज करके सिंपली आप इसको ऐड कर दें, या फिर आप ये ओपन डाटा सोर्स मैनेजर में जिस तरीके से हमने वेक्टर या डिलिमिटेड टेक्स्ट ऐड करने का मैंने आपको तरीका सिखाया, ऐसे यहाँ से आप ये रास्टर और यहाँ से अपना फोल्डर लोकेट करके वहां से रास्टर की फाइल जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से आपने डबल क्लिक किया, आपके पास ये फाइल आ गई है, टिफ फाइल। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। और यहाँ पे आप देखें इसकी वैल्यू शो हो रही है 274 से 3131 तक, यानी 274 से इसकी एलिवेशन जा रही है कहाँ तक? 3131 मीटर्स तक इसकी एलिवेशन जो है वो जा रही है। तो ये डेफिनेटली कोई हिली टाइप का एरिया होगा जहाँ पे इतनी एलिवेशन का आपको डिफरेंस शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने शेप फाइल में किया था, हम इसकी सिंबोलॉजी को चेंज करेंगे ताकि थोड़ा कलरफुल फॉर्म में आ जाए और हमें लेजेंड देखते ही थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस जगह पे एलिवेशन ज्यादा है और किस जगह पे एलिवेशन कम है। उसके लिए हमने क्या करना है, वही वैसे ही प्रोसीजर है जैसे शेप फाइल के लिए था। प्रॉपर्टीज में जाना है और इसकी पहले आप अगर इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या इसके CRS हैं, ये ऑलरेडी प्रोजेक्टेड फाइल है और यूनिट्स इसके मीटर्स में है। तो ये सिंबोलॉजी में जाएंगे, ये रेंडर टाइप लिखा हुआ, यहाँ पे आप सिंगल बैंड सूडो कलर इसको सेलेक्ट करना है और नीचे आपके जो जो भी कलर रैंप आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। एडिट करना चाहें, न्यू बनाना चाहें, बहुत सारी ऑप्शंस है। इनमें से लेना चाहें, कोई भी सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप इसे कंटिन्यूस ही रहने दें। जब हम आगे जाएंगे आप इसको एक्सप्लोर कर सकेंगे, आप इसकी क्लासेस को ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें, क्लासीफाई कर दें। तो ये इसने इसको इस तरीके से क्लासीफाई कर दिया। अप्लाई करें एंड ओके कर दें।
तो यहाँ से आप देखेंगे 274 जो रेड कलर है, यहाँ पे एलिवेशन इसकी कम है, 274 है। ये थोड़ा सा इस तरफ एलिवेशन ज्यादा जा रही है। ये बीच पे कुछ जगह हैं जो यहाँ पे एलिवेशन और ज्यादा है, तो कुछ पहाड़ी टाइप का इलाका लग रहा है ये। यहाँ से आप देखें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन का बटन है, यहाँ पे उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये देखिए आइकॉन, आप देखें आई इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगी, ये मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे इसकी एलिवेशन एग्जैक्ट 405 है। आप यहाँ किसी और पॉइंट पे क्लिक करें, ये लेजेंड भी देखें साथ में, ये इस रेंज में आ ये जो लेजेंड है एग्जैक्ट, मतलब ये एक रेंज इसने क्लासिफाई कर दिया था डिफरेंट रेंजेस के अंदर, कि 0 से 274 जो भी है आपकी वो रेड में आएगी, इस तरीके से 274 से ऑनवर्ड्स 988 तक दूसरे कलर में आएगी, तो ऐसे शो हो रही है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपकी 1689, ये इनके दरमियान में वैल्यू थी, तो वो येलो से कलर में शो हो गई है। यहाँ पे आपको ये डार्क कलर के ऊपर क्लिक करके देखें, ब्लू कलर के ऊपर 3088, तो ये भी आप देखें लेजेंड के साथ ये कंफर्म हो रहा है कि ये इस के बीच में अगर रेंज में वैल्यू है तो ये ब्लू कलर से शो होगी, जो यहाँ पे भी शो हो रही है 3088। सिंबोलॉजी डिफाइन करने के बाद अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हम दो जो हमारी टिफ फाइल्स हैं उन्हें मर्ज करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपका कोई ऐसा एरिया है जो दो हाफ एरिया आपका लेफ्ट वाली टिप फाइल के ऊपर आ रहा है, हाफ एरिया आपका राइट वाली टिप फाइल के ऊपर आ रहा है, तो आप उसको ऐसे अलग अलग से प्रोसेस नहीं कर सकते। आपको पहले दोनों टिप फाइल्स को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के बाद जो है आप उसको उस शेप के अकॉर्डिंगली कट करेंगे, और फिर उसके ऊपर आप आगे फर्दर जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम दूसरी जो टिप फाइल थी उसको भी ऐड कर लेते हैं। ये आपकी दो फाइल्स जो है वो ऐड हो गई हैं। इसी पे प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। सिंगल मैन सूडो कलर और क्लासिफाई कर लिया आपने। अप्लायंस, तो ये सेम मैंने सिंबोलॉजी रखी है, आपको लग रहा होगा ये एक ही है, लेकिन आप ये देखें ऑन ऑफ करके देख लें, ये भी सेपरेट फाइल्स हैं, ये जुड़ी हुई नहीं है, मर्ज नहीं हुई हुई है। तो आपको प्रोसेसिंग करना डिफिकल्ट होगा। आपने अब क्या करना है, इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप रास्टर पे क्लिक करेंगे। रास्टर के अंदर, इस तरह हमने वेक्टर में देखा था बहुत सारी ऑप्शन थी, रास्टर के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शन है, जो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम में जैसे जैसे आगे हम लैब में प्रोसीड करेंगे हम इनको एक्सप्लोर करके देखेंगे। रास्टर के अंदर आप मिससेलेनियस में जाएं, और यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन आ रही है, मर्ज पे क्लिक करना। रास्टर, मिससेलेनियस और मर्ज। मर्ज के अंदर आपने फाइल्स को सिलेक्ट करना है, जिन फाइल्स को आपने मर्ज करना है, और आपने इसको रन कर देना। अभी इनपुट लेयर 0, इनपुट लेयर सिलेक्टेड है, आप ये इन दोनों को मर्ज करना है। सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या अगर यहाँ ज्यादा फाइल्स हैं उनमें से सिर्फ दो को करना है, तो आप इस तरीके से जस्ट दो को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव कर लें फाइल को। रास्टर के नेम से मैं इसको सेव कर लेती हूँ।
यहाँ पे आप देखें, ये एक सिंगल फाइल है। अब मैं अगर इसको ऑन या ऑफ करके देखूँ, ये एक सिंगल फाइल है जो आपकी इसके और इसकी फाइल को मिला के आ रही है। एक ये फाइल थी, एक ये फाइल, ये आपकी आ रही है मिला के। आप इसको अगेन इसकी सिंबोलॉजी उसी तरीके से चेंज कर दें। सिंगल बैंड सूडो कलर, क्लासिफाई, अप्लाई। ओके, ये कुछ एरिया ऐसे आपका आ रहा है, इसको आप ट्रांसपेरेंसी, डाटा वैल्यू टू 0। ये अब आपका जो रास्टर की मर्जिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो हमने अभी तक रास्टर में क्या किया है, रास्टर का डाटा लोड किया है और देन मर्ज किया है रास्टर को। रास्टर को मर्ज करने का पर्पस क्या था, जैसे मैंने भी कहा था कि हमने रास्टर को अपनी शेप फाइल के हिसाब से क्लिप करना है। तो अब हम मजीद इस पे जाएंगे, रास्टर क्लिपिंग के ऊपर जाएंगे। रास्टर को क्लिप अगर हमने करना है, इसके लिए मैंने आपको एक एसोसिएटेड फाइल यहाँ पे शेप फाइल दी हुई है। ये फाटा का एरिया, आपने इस फाटा का की जो शेप फाइल दी हुई है इसके हिसाब से, क्योंकि जो आपकी टिप फाइल्स होती हैं ग्रिड्स होते हैं, ये इसी तरीके से रेक्टेंगल या स्क्वायर पैटर्न्स होते हैं, लेकिन आपने इसको एग्जैक्ट इस शेप के ऊपर कट करना है ताकि आपको सिर्फ अपने एरिया के ऊपर वर्किंग कर सकें और विजुअली भी वो फीलिंग लगे मैप। तो आप इसको क्लिप कर लेंगे। क्लिप करने के लिए आपने जो मर्ज फाइल है रास्टर की वो यूज करना है, और जो फाटा की शेप फाइल है ये आपने यूज करनी है, और इसको आपने क्लिप कर लेना है। तो आप इसको करेंगे, रास्टर में एक्सट्रैक्शन में जाएं आप, रास्टर एक्सट्रैक्शन और क्लिप रास्टर बाय मास्क लेयर। ठीक है, रास्टर एक्सट्रैक्शन क्लिप रास्टर बाय मास्क लेयर, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इनपुट लेयर में क्या आएगा, इसके ऊपर अंदर आपने इनपुट लेयर वो होती है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे होते हैं। तो इनपुट लेयर में आपकी मर्ज्ड वाली लेयर आएगी, और मास्क लेयर क्या होगी जिसके हिसाब से आप कटिंग करना चाह रहे हैं। तो वो फाटा NWFP वाली फाइल है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप इस फाइल को सेव कर लें। तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, सेव टू फाइल, यहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे। हम इसको क्लिप्ड रास्टर कह लेते हैं, और एक्सटेंशन आप देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिफ आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आपने इसको टिफ फाइल ही एज ए टिफ फाइल ही सेव करना है, क्योंकि वो रास्टर फाइल होगी। सेव करें, रन करें और क्लोज कर दें। तो अब ये आप देखें, इसको आप थोड़ी सी आपको इसकी सिंबोलॉजी सेट करनी होगी। जस्ट जो ब्लैक से एरिया आ रहा है उसको खत्म करने के लिए ट्रांसपेरेंसी में एडिशनल लोड डाटा वैल्यू को 0 कर दें, और बाकी सिंबोलॉजी जैसे हमने प्रीवियसली क्लासिफाई की है उसी तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर दें, अप्लाई कर दें, एंड देन ओके। तो अब आप ये देखेंगे जो आपका जो टिप फाइल थी वो आपके फाटा की शेप फाइल के हिसाब से कट हो गई है। ये आपकी शेप फाइल है नीचे, और ये ऊपर आपकी टिप फाइल आ गई। अभी टिप फाइल से आप देख सकते हैं कि फाटा का कौन सा इलाका है, उसकी कैसी एलिवेशन है। ये जो कुछ एरियाज हैं ब्लू